नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल में। और जो ये सीरीज चल रही है बर्थडे स्पेशल या जन्मदिन विशेष श्रृंखला, उसमें आज एक ऐसे शायर, ऐसे कलमकार जिसने मोहब्बत से लेके दर्शन तक में अपनी कलम का लोहा मनवाया है, और हिंदी सिनेमा, बॉलीवुड जिसके बिना रंगहीन है, जिसके बिना 90s के गाने, 70s के गाने, 80s के गाने जो हम कहते हैं एवरग्रीन सॉन्ग्स, वो उसकी कलम के बिना पूरे नहीं हो सकते। और अगर हिंदी सिनेमा में कलमकारों को इज्जत मिली, कलमकार का नाम हुआ, नाम आया किसी का स्क्रीन पे, तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। तुम हुस्न की खुद एक दुनिया हो, शायद तुम्हें मालूम नहीं। तुम हुस्न की खुद एक दुनिया हो, शायद तुम्हें मालूम नहीं। महफिल में तुम्हारे आने से हर चीज़ पे नूर आ जाता है। मैं बात कर रहा हूँ 8 मार्च 1921 लुधियाना पंजाब में जन्मे बहुत मकबूल शायर साहिर लुधियानवी का। कौन सा गीत कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है से लेके, अधूरी मोहब्बत की दास्तान से लेके, तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती, नज़ारे हम क्या देखें, कह दूँ तुम्हें या चुप रहूँ, दिल में मेरे आस क्या है। ये सारे गीत जिसके बिना कई रेडियो स्टेशन बंद हो सकते थे क्योंकि उनके पास कंटेंट नहीं मिलता, गाने नहीं मिलते, लिखने वाले साहिर लुधियानवी को समर्पित ये वीडियो। और जो टूटन, मैंने कहा कि मोहब्बत से लेके दर्शन जीना बहुत कठिन काम है। जो एक जहती का मसला है, भरगम हृदय असी दिल टूटता रहे, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। वो चेतना जीना, उस प्रकर्ष को जीना, उस अनुभूति को जीना, उस वैराग्य को जीना, उस अकेलेपन, उस भटकन, उस तड़पन, उस टूटन, उस उदासी, उस आंसू, उस गम, उस बिछुड़न, वो जो कसक है, टीस है, वने कसक भी, टीस भी, जान भी, जिगर भी, दिल भी, कितनी गुलजार रहती है अकेलेपन की महफिल भी। तो वो साहिर लुधियानवी ने जी है, तो उनकी कलम से चीज़ें निकली हैं। हमको इन सस्ती खुशियों का लोभ न दो, हमको इन सस्ती खुशियों का लोभ न दो, हमने सोच समझ के गम अपनाया है, हमने सोच समझ के गम अपनाया है। झूठ तो कातिल ठहरा उसका क्या रोना, झूठ तो कातिल ठहरा उसका क्या रोना, सच ने भी इंसान का खून बहाया है। कई बार जाने चली जाती हैं सच बोलने से। तो साहिर लुधियानवी को उनकी कलम के लिए 2 फिल्म फेयर 1964 और 1977 में मिला, जिसको पाके मुझे लगता है कि जो ट्रॉफी आज बिक रही है, मनोज मुंतशिर जैसे महान, मैं तो इस दशक का उनसे अच्छा राइटर किसी को नहीं मानता। तेरी मिट्टी में मिल जावा लिखने वाले मनोज मुंतशिर के गाने की टक्कर होती है, तो घंटा लेके आया है तो घंटा लेके जाएगा, और उसमें वो हार जाते हैं। तो ये दिखाता है, फिर भी अवार्ड ये नहीं तय करते कि किसकी रचना धर्मिता का उच्च स्तर कितना है। जो जन स्वीकार्य है, जो लोक स्वीकार है, जो पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी है, जिसको जनता ने स्वीकारा, वो किसी भी अवार्ड से बड़ा है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े पद्मश्री, पद्म विभूषण से बड़ा है जब तालियां बजती हैं। और एक पद्मश्री मिला उनको 1971 में। तो लगभग जितने गाने हैं, लगभग मेरे ख्याल से मैंने अभी इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने साहिर लुधियानवी को जितना पढ़ा, मैं बिक गया, मैं साहिर के नाम पे बिक गया। बहुत बड़े हैं वो, मगर मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं हो रहा है कि मैं साहिर के नाम पे बिका। क्यों? क्योंकि उनको जिस जनरेशन का आदमी पढ़ेगा लेगा, अच्छा ये तो हमारी बात कह रहा है, ये शायर हमारी बात कह रहा है। शायद 700 प्लस गाने उन्होंने जो लिखे, और वो इंसान की जबान पे इसीलिए हैं कि उन्होंने वो लिखा जो आम आदमी जी रहा था, और बहुत कठिन काम किया उन्होंने। तो बस मैं आपको कभी कभी पिक्चर के, या किसी पिक्चर का मुझे याद नहीं आ रहा, मैं आपको बताता हूँ, आपने गाने सुने होंगे। एक ही गज़ल है, उसके 2 तरन्नुम लिखी, 2 अलग अलग सिचुएशन लिखी। मैं हर एक पल का शायर हूँ, मैं पल दो पल का शायर हूँ। सबसे पहले देखिए कि मैं पल दो पल का शायर हूँ। पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। इसमें उन्होंने विजन देखिए, दृष्टिकोण देखिए। कल और आएंगे खिलते नगमों की कलियां चुनने वाले। गज़ल कितनी अच्छी है, नज्म कितनी अच्छी है कि कल और आएंगे खिलते नगमों की कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाला। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ ज़माना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। तो ये
विजन था। और जब एक नव दंपत्ति, जब कोई पिता और माता अपने बच्चे की शादी करते हैं, मैं हर एक पल का शायर हूँ, हर एक पल मेरी कहानी है, हर एक पल मेरी हस्ती है, हर एक पल मेरी जवानी है। अब वो उसमें बेबसी देखे कि तुझको मुझको जीवन अमृत अब इन हाथों से पीना है, इनकी धड़कन में बचना है, इनके सांसों में जीना है। तो अपनी अताएं बख्श इन्हें, मैं अपनी वफाएं देता हूँ, जो अपने लिए सोची थी कभी वो सारी दुआएं देता हूँ। ये जो निस्वार्थ प्रेम है, ये साहिर ने देखा और उन्होंने लिखा, इसीलिए नमन है आपको साहित्य दीवानगी। अब मैं जैसे बात की मैंने कि मोहब्बत और दर्शन, दर्शन जो है उसमें कुछ भी गलत नहीं है। ईश्वर में भरोसा करने के वाद हैं, एकेश्वरवाद, सर्वेश्वरवाद, निमित्तेश्वरवाद। मतलब एकेश्वरवाद मतलब ईश्वर एक है, निमित्तेश्वर मतलब कुछ जगह है, सर्वेश्वर मतलब कण कण में ईश्वर है, कण कण में शंकर है, जैसा हम कहते हैं। ये बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन दर्शन की किताबों के अनुसार अगर देखा जाए तो जो स्वयं आदमी, हर आदमी की थिंकिंग, जैसे कहते हैं साइकोलॉजी पढ़ने वाले जानते होंगे, मनोविज्ञान, उसमें कुछ भी गलत नहीं होता, क्योंकि हर आदमी की मनोवृत्ति कुंडे कुंडे मुंडे मुंडे मति भिन्ना कुंडे कुंडे नवम पयम। ये संस्कृत हमारा उपनिषद कहता है कि मुंडे मुंडे मति भिन्ना, हर आदमी की मुंडी अर्थात खोपड़ी की बुद्धि अलग है, साइकोलॉजी अलग है। और कुंडे कुंडे नवम पयम, कुंड कुंड का पानी नया है, हर कुआं के पानी जो है ना कि हर 4 कोस पे पानी बदल जाता है। तो मुंडे मुंडे मति भिन्ना कुंडे कुंडे नवम पयम। आप ये समझ लीजिए कि प्रकृति ने जो ये फिंगरप्रिंट बनाया, वर्तुल जिसको बोलते हैं हिंदी में वर्तुल, फिंगरप्रिंट, ये 1 अरब 33 करोड़ की आबादी में पहले जितना लिया गया और अभी तक कभी मैच नहीं हुआ। तो ईश्वर के पास कितना ब्रॉड, ये मैं आपको दर्शन बता रहा हूं कि ये ईश्वर के पास कितना ब्रॉड सिस्टम है कि वो हर बार नई चीज लेके चला आता है। तो साहिर लुधियानवी ने लिखा कि कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त, कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। यह है दर्शन। मैं आपको सुना रहा हूं कि एक गाना उन्होंने लिखा, मेरे ख्याल से ये मेरी मम्मी ने सुना था, तो मुझे समझ में नहीं आया कि किसने लिखा है और इस गाने का मतलब क्या है। फिर मैंने जब इसको पढ़ा, इस गाने का मतलब समझा, उसका गाने की लाइन है, आप जरूर देखिए उसको यूट्यूब पे, कि संसार से भागे फिरते हो भगवान को तुम क्या पाओगे। उन्होंने सन्यासी होना नहीं स्वीकारा। हम सांसारिक आदमी हैं, हम सन्यासी नहीं बन सकते। ईश्वर की कृति को न अपनाना, किसी किताब को लिया हमने, इसको न पढ़ना, इस राइटर का, माता सरस्वती का अपमान है। उसकी सोच, उसकी पराकाष्ठा, उसकी टूटन, उसकी भटकन को हमने पढ़ा नहीं, उसकी रचना धर्मिता को हमने अपने अंदर स्वीकारा नहीं। ये उस राइटर का अपमान है, ये उसकी कृति का अपमान है, सरस्वती का अपमान है, ये हिंदी का अपमान है। तो उन्होंने लिखा संसार, ये गीत है, मैं उसकी जो पंक्ति आपको सुनाता हूँ कि संसार से भागे फिरते हो भगवान को तुम क्या पाओगे, ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो। ओशो ने कहा था संभोग से समाधि की ओर, ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो। अपमान रचयिता का होगा, जिसने सृष्टि रची, अपमान रचयिता का होगा, रचना को अगर ठुकराओगे। तो अगर किसी स्त्री, किसी लड़की, किसी वस्तु, किसी जगह, किसी स्थान को देख के आपके मन में प्रेम जगता है, विलास जगता है, कौमार्य जगता है, रोमानियत जगती है, तो अपने आप को आप ये सोचिए कि आपको ईश्वर ने ये शक्ति दी कि उसकी रचना धर्मिता को आप समझिए। तो ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो, अपमान रचयिता का होगा, रचना को अगर ठुकराओगे। मेरे ख्याल से कुछ लोग इस पर नाराज हो सकते हैं कि कैसी बातें कर रहा है। बीबी की वाइन्स और कैरी मिनाटी देखने वालों, हिंदी कविता का ये ऐसा स्वरूप है कि जिसको माँ अपने बेटे के साथ और बहन अपने भाई और पिता के साथ सुन सकती है और प्रेमिका अपने प्रेमी के साथ सुन सकती है। तो कपड़े उतार कर नृत्य करने वाले अगर लाखों ले जा सकते हैं, तो इतनी सात्विक भरी बात बोलकर मैं 4 सब्सक्राइबर एक्स्ट्रा अपने पा ही सकता हूँ। तो जुर्म उल्फत ये हमें लोग सजा देते हैं, जुर्म उल्फत ये हमें लोग सजा देते हैं, कैसे नादान है शोलों को हवा देते हैं। ये भी साहिर लुधियानवी की लाइन है। अब मैं आपको
सुनाता हूँ साहिल लुधियानवी के नाम पे मैं बिका क्यों। मुझे ऐसा क्यों लगा कि कोई आदमी ऐसा भी हो सकता है। थंबनेल देख के आप पढ़ लगा होगा कि ताजमहल मोहब्बत की निशानी, 40,000 मजदूरों के हाथ काट दिए गए, ऐसी विश्व विरासत सूची में वो स्थल आगरा। उसके बावजूद साहिल लुधियानवी ने मोहब्बत की निशानी, आज भी किसी को अपना प्रेम प्रकट करना है तो वो छोटा सा ताजमहल गिफ्ट करता है। तो साहिल लुधियानवी ने ताजमहल को मोहब्बत की निशानी मानने से क्यों इनकार किया। क्यों मैंने कहा कि आम आदमी का शायर, क्यों मैंने कहा कि आम आदमी की भटकन उदासी लिखने वाले साहिल लुधियानवी इतने स्वीकार्य क्यों हैं। वो अपनी इस गजल के कारण है, अपनी इस नज्म के कारण है। मेरे ख्याल से ऐसा हुआ होगा, मुझे पता नहीं है। उनकी प्रेमिका ने उनसे कहा होगा कि ताजमहल पे मिलते हैं, वो आके बैठे होंगे। उनको क्या लगा होगा कि ये ताजमहल जो है, इसको बनाने वाले जो मजदूर हैं उनकी भी तो प्रेमिका रही होगी, उनकी भी तो कोई मोहब्बत रही होगी। वे भले राजा नहीं थे, इश्क करने वाला राजा रहता है, हमेशा राजा रहता है। इश्क करना जो है वो अमीरों का काम है, राजाओं का काम है, उसमें बहुत जान देनी पड़ती है। इश्क पकता है बहुत। अमीरी की तो ऐसी की कि अपना सब कुछ लुटा बैठे, फकीरी की तो ऐसी की कि उसके घर में जा बैठे। तो अगर किसी के दिल में आप बैठते हो तो आप राजा हो, आप फकीरी नहीं कर रहे हैं। तो साहिल लुधियानवी ने देखा कि ये जो इनकी मजदूर है, जिनके हाथ काट दिए गए, जिनकी कलाकृति, जिनके छेनी हथौड़े की चोट से तराशे गए पत्थर, उनको इनाम में क्या मिलता है, उनके हाथ काट दिए जाते हैं, उनका हुनर उनसे छीन लिया जाता है। वो भी जब बना रहे होंगे तो सोचेंगे कि जब ये महल बन जाएगा, जब ताजमहल बन जाएगा, राजा अपनी रानी की याद में मकबरा बनवाएगा, मैं अपनी प्रेमिका के साथ आके कहूंगा कि मैंने यहाँ हथौड़ा चलाया है, मैंने यहाँ छेनी चलाई है। तो साहिल ने क्या देखा और क्या लिखा आप सुनिए। मेरे महबूब, मैं पूरी गजल नहीं सुना रहा हूँ, मैं बस छोटी सी लाइन सुना रहा हूँ कि मेरे महबूब उन्हें भी तो मोहब्बत होगी, मेरे महबूब उन्हें भी तो मोहब्बत होगी, जिनकी सनाई ने बख्शी है इसे शक्ल जमील। उर्दू का शब्द है, मैं अर्थ बताते चलता हूँ। सनाई का मतलब होता है कारीगरी और शक्ल जमील का मतलब होता है सुंदर रूप, स्वरूप, जो उसमें हम नक्काशी देखते हैं। मेरे महबूब उन्हें भी तो मोहब्बत होगी, जिनकी सनाई ने बख्शी है इसे शक्ल जमील। उनके प्यारों के मकाबिर, मतलब जो मकबरे हैं, रहे बेनाम और नामूद। उनके प्यारों के मकबरे रहे बेनाम और नामूद, मतलब जिनके कोई नामो निशान नहीं है, जिनके हाथ काट दिए गए। आज तक न जलाई किसी ने कंदीलें, कंदील मतलब मोम, उनकी याद में किसी ने दिया नहीं जलाया, कंदीलें नहीं जलाई। अब साहिर क्या लिखते हैं कि ये चमनजार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश दरो दीवार, एक बाश ये मेहराब, ये चमनजार, ये जमुना का किनारा, ये महल मुनक्कश, ये दरो दीवार, ये मेहराब, एक बादशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, मेरे महबूब तो मुझसे कहीं और मिलाकर। मतलब जो चमनजार है, फुलवारियां हैं, ये जो महल है, ये मेहराब है, ऊंचे ऊंचे टाट हैं, ये मुनक्कश, ये दरो दीवार, जो दीवार है, जो पर्दे हैं, एक बादशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, मेरे महबूब तो मुझसे कहीं और मिलाकर। गुमनाम रह गए, जो खो गए, उन मजदूरों का पीर, उन मजदूरों की पीड़ा, उन मजदूरों के प्रेम का दुख अगर किसी ने महसूस किया तो साहिर लुधियानवी ने किया, इसीलिए साहिर स्वीकार्य है। आखिरी में साहिर लुधियानवी पे तो बोलते रहने की इच्छा होती है। कोई भी राइटर पे, हिंदी और कविता या शायरी, उर्दू शायरी ऐसी ज़बान है, मादरी ज़बान है, समझ में भले ना आए, लज्जत ज़रूर महसूस होती है कि बहुत बड़ी बात कह दी। तो ख़त्म तो कर नहीं सकते वीडियो पर, लेकिन समय की अपनी सीमा है, उसके अपने बंधन है। तो वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। आप अगर किसी से प्रेम में हो और आपकी शादी उससे ना हो पा रही हो तो उसको ये शेर लिख के कम से कम दोस्त बने रहिए। ये नहीं ना कि बिछड़ते वक्त नाराज़गी इतनी होनी चाहिए कि दोबारा जब आदमी मिले तो आँख न चुराए, वो उसी भाव से मिले, गले मिल सको, इतना वास्ता रहना चाहिए। तो वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। तो साहिर लुधियानवी, मैं विदा लेता हूँ आपसे।
साहिल लुधियानवी को सुनते रहिए। आप नहीं, आपकी आने वाली जनरेशन भी उनको सुनती रहेगी गानों के स्वरूप में। जब भी किसी का प्यार कभी टूटेगा तो कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, जरूर सुनेगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साहिल की कौन सी लाइन आपको सबसे अच्छी लगी कमेंट करके बताइए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।